हेलो बच्चों, क्लास 7th के बच्चों के लिए आज एक मैथ्स में नया टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स बच्चों, इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है, जानकारी लेना है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट पहली बात। दूसरी बात, फिर लाइन किसको कहते हैं, और तीसरी बात रे क्या होती है। ये 3 पॉइंट आपको जानना जरूरी है लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ने के पहले, बेसिक बातें हैं। अब देखो, डेफिनेशन के रूप में तो आप डेफिनेशन याद करोगे, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द फीलिंग ऑफ दीज 3 टर्म्स। फीलिंग समझ में आया क्या होता है वो। लाइन सेगमेंट, एक लाइन मैंने ऐसे खींची, यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया, यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया, उसको क्लोज कर दिया ए बी। तो ये बच्चों लाइन सेगमेंट है ये, ठीक। और एक लाइन ये, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है, लेकिन फिर इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दिया है ए बी। ये क्या है, ये लाइन है। और रे क्या है, ये एक डॉट है, ये एरो लगा हुआ है एक तरफ, ये रे है। इन 3 बातों में क्या फर्क दिख रहा है? इन 3 बातों में स्टूडेंट्स ये फर्क दिख रहा है कि जो ए बी है वो एक बंधा हुआ पोर्शन है, वो बस इतना ही रहेगा, वॉट एवर इट मे बी, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, वॉट एवर बी द मेजरमेंट, तो वो उतना ही रहेगा। लेकिन लाइन जो है वो ए बी एंडलेसली दोनों तरफ जो है वो बढ़ सकती है, दोनों तरफ बढ़ सकती है, दोनों तरफ एरो है इसकी। और रे किसी एक डायरेक्शन में वो आगे बढ़ सकती है, दोनों तरफ नहीं, एक तरफ उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो लाइन सेगमेंट में क्या है, द 2 पॉइंट्स आर क्लोज्ड ऑन बोथ द साइड्स, एक तरह से आप कह सकते हैं, है ना, दोनों बंधे हुए हैं दोनों पॉइंट्स। और लाइन में बोथ द पॉइंट्स आर एक्सटेंडेड एंडलेसली। तो लाइन में आप कह सकते हैं बोथ द पॉइंट्स ए एंड बी आर extended endlessly on either direction, और लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट इट इज closed at both ends of A and B, ठीक, क्लोज है वो, मतलब हो गया उसका मेजरमेंट, इतना वो बढ़िया रहेगी नहीं वो। और रे का क्या है, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए सोर्स ए, फ्रॉम ए सोर्स ए, ये सोर्स ए है ना, एंड is extended in only one direction endlessly बढ़ती चली जाएगी, कहाँ तक जाएगी ये नहीं मालूम, endlessly। तो ये रे हो गई। तो ये 3 फर्क आपको लाइन सेगमेंट, लाइन और रे के आ गए, राइट। अब इसके बाद लाइन्स एंड एंगल्स में हमको पढ़ना है एंगल्स। इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक। अब बात आ गई एंगल्स की। एंगल्स में क्या है, एक ट्राइंगल आपने बना दिया, ए बी और सी, ठीक। इसके एक एंगल ये बना,
एक एंगल ये बना और एक एंगल ये बना। तो हम कह सकते हैं इसके कितने एंगल बने, 3 एंगल। एक एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी बना। दूसरा क्या बना, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी बना। और दूसरा ए बी सी, तीसरा बन गया एंगल ए बी सी। तो इस ट्राइंगल के 3 तरह के एंगल्स बन गए, 3 तरह से एंगल। एक एंगल ये ए वाला हुआ, एक सी वाला हुआ और एक बीच में बी वाला, है ना। एंगल बी ए सी मतलब एंगल ए बना, एंगल ए बी सी एंगल बी बना ये वाला, और एंगल ए सी बी एंगल सी बना, इस तरह से। तो ये कब बना, जब 3 लाइन से किया हमने, ठीक है। एंगल का फॉर्मेशन बच्चों 2 लाइन से भी होता है। एंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द intersection of 2 straight lines। 2 straight lines, इंटरसेक्शन मतलब काटना। एक ये हो गई लाइन, एक ये हो गई लाइन, ठीक। इसको बोल दिया ए बी, इसको बोल दिया सी डी बच्चों, ठीक। और ये 2 लाइन इंटरसेक्शन ऑफ 2 ना, इंटरसेक्शन का मतलब काटना, ऐसे करके काटना, दूसरा काट रहे। कहाँ पे काट रही है, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को बोल दो ओ, राइट। अब देखिए यहाँ पे फिर एक एंगल बन जा रहा है मेरा 4, इसमें मेरे 4 एंगल बन रहे हैं। कैसे कैसे, देखो एक एंगल ए ओ और सी बन रहा है, ये बन रहा है, राइट। दूसरा बन रहा है जैसे ए ओ सी बन रहा है, ऐसे इधर बन रहा है बी ओ सी या डी ओ सी, ये बन रहा है, राइट। फिर एंगल ए ओ डी ये बन रहा है, डबल कर दिया। और फिर जैसे एंगल ए ओ डी बन रहा है, ऐसे इधर सी ओ बी ये बन रहा है। 4 एंगल बने ना। तो यहाँ पे देखिए कितने एंगल बने। पहले तो ये बना एंगल ए ओ सी बना, ए ओ सी। दूसरा बी ओ डी, एंगल बी ओ डी बना। फिर एंगल ए ओ डी बना, एंगल ए ओ डी। और फिर जैसे एंगल ए ओ डी बना, ऐसे एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, राइट। एंगल बनाने के लिए इस तरह से एंगल बनाया जाता है, उसके अंदर लिखा जाता है। तो ये आपके एंगल हो गए, ठीक है। तो इसमें हमको 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, तो इसमें हमको 4 तरह के एंगल्स मिल गए। तो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंगल का हो गया, ठीक। आइए अब आगे बात करते हैं। जब बच्चों एंगल्स बने तो आपके 7th में 2 एंगल्स के बारे में बात हो रही है। एक हो रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्या होता है, बहुत आसान बात है, पहला बता रहा हूं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, आप लोग अभी मत सीखो, अभी छोटे क्लास में हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जब 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है। 2 एंगल का सम, जैसे सम ऑफ when the sum of 2 angles is equal to 90 degree, then it is called complementary angle। कैसे, जैसे एंगल ए है प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें एंगल ए को 40 डिग्री लिख लिया और एंगल बी को 50 डिग्री लिख लिया। दोनों का सम कितना आ गया, 90 डिग्री। तो एंगल ए और
एंगल बी, दोनों को जोड़ा आपने 90 डिग्री आ गया, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, ये है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आ गया। अगर दोनों को सम करने के बाद 90 डिग्री से कम या 90 डिग्री से ज्यादा है, देन दीज आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मन में शंका जो एक ये भी रहती है ना कि डाउट, तो डाउट को भी क्लियर किया जाए कि कभी पूछ लिया जाए, मान लीजिए ट्रू एंड फॉल्स में किसी में भी, कि when the sum of two angles is equal to 90 degree, then it is a complementary angle. If the sum of two angles is lesser than 90 degree or little bit greater than 90 degree, then it may be complementary, it may not be complementary, sometimes complementary, sometimes not complementary, either of the one or two, कुछ भी। तो flat answer refusal है no. If the sum of two angles is lesser than 90 degree or greater than 90 degree, then it is not complementary. Complementary तभी होगा जब exact 90 डिग्री होगा, ठीक। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। अच्छा, इसका डायग्राम भी आ सकता है जिसे समझने के लिए। मान लीजिए मैंने एक एंगल ऐसे बनाया, इसमें ये कर दिया मैंने, मान लीजिए यहां से, सॉरी ये है, ये है, ये ए ओ बी सी। अब देखो बेटा, इसमें दो एंगल बन रहा है। कौन कौन सा दो एंगल बन रहा है? एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, एक तो ये बन रहा है और दूसरा प्लस एंगल सी ओ बी, प्लस एंगल सी ओ बी, और ये दोनों मिलके बन रहा है 90 डिग्री। ये दोनों मिलके बन रहा है, क्या बन रहा है? ये सी ओ बी, ये दोनों मिलके बन रहा है 90 डिग्री। तो कहा जाएगा कि एंगल एओसी प्लस एंगल सीओबी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना, ठीक। ये दोनों 90 डिग्री। आइए इसके बाद अब हम लोग सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं। अब इसके बाद आ रही है सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात। सप्लीमेंट्री नंबर 2, supplementary angles. When the sum of two angles is equal to 180 degree, then it is called supplementary angles, ठीक। दो एंगल मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए। मान लीजिए ये हो गया 100 डिग्री का और ये हो जाए 80 डिग्री का, तो दोनों 180 डिग्री के, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, राइट। कैसे होगा? ये स्ट्रेट लाइन ए बी, इसमें ये एंगल हमने बनाया, ठीक। ये बच्चों एंगल और ये बच्चों एंगल, ये दोनों मिलके 180 होता है। अभी आगे इसकी बात हम लोग करेंगे, अभी तो यहाँ मैं आपको एक जनरल डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। तो हम कह सकते हैं एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी और प्लस एंगल बी ओ सी, प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, क्योंकि बेटा कोई भी एंगल ऐसे है ना, ये स्ट्रेट लाइन पे, ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल है, दिस इज कॉल्ड 180 डिग्री। ये 180 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। कैसे सर ये 180 डिग्री माना जाता है? मान लो ये एक लाइन है, इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर मैंने खींच दिया, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे, ये ए बी है और इस पे एक परपेंडिकुलर ओ डी मैंने 90 डिग्री का खींचा, कितने का? 90 डिग्री का। 90 डिग्री को ऐसे लगाते हैं ब्रैकेट वाले की तरह से, ऐसे नहीं लगाते हैं, कॉमा में नहीं लगाते हैं। एक एक बात आपको समझा रहा हूँ, मिस्टेक ना हो। 90 डिग्री को स्ट्रेट ऐसे लगाते हैं। जब ये ऐसे लग गया ना, तो इट इज ऑब्वियस दैट इट इज ए 90 डिग्री एंगल। तो अब ये देखो एंगल ए ओ डी, यहाँ पर एंगल ए ओ डी और प्लस एंगल बी ओ डी, क्या हो जाएगा? 90 प्लस 90, 180 डिग्री, ठीक। तो ये हो गया आपका सप्लीमेंट्री एंगल।
इसका मतलब ये पूरा 180 डिग्री होता है, राइट। तो उसी को अगर हमने बीच में एक लाइन खींच दी, एंगल बना दिया, तो ये एंगल का टुकड़ा ये वाला और ये एंगल का टुकड़ा ये वाला, दोनों मिलके 180 डिग्री हो गया और इसको सप्लीमेंट्री एंगल कहा गया। सर याद कैसे रखा जाए कि कौन 180 डिग्री पे सप्लीमेंट्री कहा जाएगा, किसको कॉम्प्लीमेंट्री, कंफ्यूजन ना हो जाए, कॉम्प्लीमेंट्री को 180 मान लें, सप्लीमेंट्री को 90। तो याद रखना है ABCD में सबसे पहले C आता है ना, और उसके बाद सप्लीमेंट्री का S आता है, ठीक। तो और सबसे पहले C आता है तो सबसे पहले 90 डिग्री, उसके बाद S आता है तो 180 डिग्री। दिस इज अ माइनर ट्रिक आई एम टेलिंग यू कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ABCD में C पहले आता है तो पहले 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री एंगल का S बाद में आता है तो सप्लीमेंट्री एंगल का 180 डिग्री होता है, राइट। तो बच्चों आज ये वीडियो यहीं एंड करता हूँ, इसके बाद फिर मैं दूसरा पार्ट इसका लेके आता हूँ, उसमें आप लोग को मैं ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस ये सब बताऊंगा, कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल। इसको आज तक के लिए रखते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।